मॉर्निंग एवरीवन। आपकी टेंथ की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में आपका इंट्रोडक्शन था, सेकंड क्लास से हमने टेंथ स्टार्ट किया था। टोटल आपकी क्लासेस 3 हो चुकी है। जो आपकी लास्ट क्लास हुई थी हमने उसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कर दिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर से लेकर हमने इंग्लिश टू इंग्लिश पेपर में कैसे आता है वो भी आपको बताया था। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो पेपर में कन्फ्यूज़न होता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लेकर ज़्यादा होता है, और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आए भी हुए हैं पेपर में। तो मैंने वो थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दूँ एक बार। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो WH वर्ड टाइप होते हैं वो क्या होता है कि कभी कभी कंजक्शन का भी काम करते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि कब वो कंजक्शन का काम कर रहे हैं और कब वो क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहे हैं। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने लिखा, अगर जैसे आप लोग आपस में बात कर रहे हो तो आपने किसी के बारे में बोल रहे हो यार वो पता नहीं कहाँ जाता है डेली, आप तो आपस में ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो। लेकिन मैंने तभी बीच में बोला कि मुझे पता है वह कहाँ जाता है। मैंने बीच में क्या बोला? मुझे पता है, मुझे पता है वह कहाँ जाता है। अब आप मेरे को बताओगे क्या मैंने इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है या फिर मैं आपको बताने का ट्राई कर रही हूँ कि वो कहाँ जाता है। जैसे आप लोग आपस में बात कर रहे हो, आप थर्ड पर्सन के बारे में किसी के बारे में कि नहीं जानते कि वो कहाँ जाता है, तभी मैंने बताया मैं जानती हूँ वह कहाँ जाता है। तो अब बताओ कि मैंने ये आपसे क्वेश्चन किया है या फिर मैंने आपको बताया है कि वो कहाँ जाता है। तो ये मैंने आपको बताया है, ना कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया। ऑफ कोर्स इसमें WH वर्ड आया है लेकिन फिर भी मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं किया है। इसलिए एक तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क देखना है, जब तक कि क्वेश्चन मार्क ना आ जाए जब तक वो इंटरगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा। और एक ये कि आपको ये चेक करना है कहीं ये कंजक्शन का काम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जब ये कंजक्शन का काम करेगा तो ये बीच में लगेगा, बीच में लगते हुए उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, ना कि हेल्पिंग वर्ब आएगी। और जब ये इंटरगेटिव का काम करेगा तो WH वर्ड की तुरंत बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन अगर ये कंजक्शन का काम करेगा तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, वो बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह बनाया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आपको समझ आया? ये क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो हम कैसे बनाएंगे इसको? पहले हम फर्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, मुझे पता है। तो ये पता है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मुझे की इंग्लिश आप बताओगे यहाँ पे क्या आएगी? आप बोलोगे मुझे की इंग्लिश तो आपने हिंदी में मुझे जो लिखवाई थी वो मी लिखवाई थी टेबल में। लेकिन जो ये मुझे है, क्या ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है? अब आपको यहाँ पे जो कंसेप्ट है ना वो टेबल वाला कंसेप्ट लगेगा। अब बताओ, मैंने ही तो बताया ये बात कि वो कहाँ जाता है, तो मैं क्या हुई? सब्जेक्ट हुई। जो ये मुझे है ये किसका काम कर रहा है? ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो मी का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? आई होता है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे, मुझे की इंग्लिश। आपको समझ आया होगा कि हमने मुझे की इंग्लिश आई क्यों लगाई है, मी क्यों नहीं लगाई? क्योंकि जो मी होता है वो ऑब्जेक्ट होता है और हमें यहाँ पे क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। और आपको कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट चाहिए? क्योंकि जो बताने वाला है वो मैं हूँ, मैं ही तो बोलने वाली, तो मैं क्या हुई? सब्जेक्ट हुई। तो ये बोलेगा आई। अब एक सेंटेंस पहले बनाएंगे फिर दूसरा बनाएंगे। मुझे पता है तो आई नो आ जाएगा। पता होने की क्या होती है? जानना, नो KNOW। अब इसमें ऐसे यस तो नहीं लगेगा, अफर्मेटिव तो है। तो हम अफर्मेटिव में क्या पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे, और अगर प्लूरल है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे। तो आई क्या है? प्लूरल है, इसलिए हमने कुछ नहीं ऐड किया इसमें, सिर्फ आई आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। तो क्या बन गया? आई नो। हाँ, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वह कहाँ जाता है। अब इंग्लिश तो यही लगेगी, पहले वेयर। ठीक है, हमने लगा दी। अब ये वेयर है, अगर ये कंजक्शन का काम कर रहा होगा तो इसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे। क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे अगर ये क्या होगा? कंजक्शन होगा तो। और अगर ये इंटरोगेटिव होगा तो हम इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही लेंगे। अब मैंने बताया ये इसके पीछे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है और ये क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा हमसे, तो बता रहा है बल्कि हमें कि वो कहाँ है। ठीक है, तो वो बता रहा है तो ये किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का काम कर रहा है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? बिल्कुल अफर्मेटिव रूल से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अफर्मेटिव रूल से। अब अफर्मेटिव उसका रूल लगाएंगे जिसका ये टेंस है। ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट का होता तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगता, जो भी है जिसका भी टेंस होता उसी का रूल लगता।
अब देखो ये किसका है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता चला कि भाई वहाँ जाता है, कहाँ जाता है, तारती है, आया है, ठीक है। तो वेयर आया। अब हम इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ना लगाकर कैसे बनाएंगे इसको, एज ए कंजक्शन बनाएंगे। तो एज ए कंजक्शन मैंने बोला कि सबसे पहले अब क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो वेयर हम क्या लगाएंगे, ही सब्जेक्ट लगाएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लगाते। वेयर ही, अब हमने क्या ली, मेन वर्ब ली। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, जानने की क्या लगाई, गो। अब अफर्मेटिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट का, वो कहता है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस आई एस जोड़ दो। तो हमने क्या जोड़ दिया, ई एस जोड़ दिया, क्योंकि ओ आया है वर्ब में, ओ आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एक्स एस डबल एस, ये सब चीज़ आ जाए वर्ब के लास्ट में तो हम ई एस जोड़ते हैं, बाकी वर्ब में सिर्फ एस जोड़ते हैं। तो वेयर ही गोज, ये बन गया सेंटेंस, आई नो वेयर ही गोज। अब आपको समझ आ गया होगा। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि अगर इंटेरोगेटिव का आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे, ये आपको कंजक्शन का अच्छे से समझ आया होगा कि अगर वो कंजक्शन हो, और आपको कैसे पता चलेगा वो कंजक्शन है, बट वो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट पहचाना तो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हम सेंटेंस को, तो आप एक तो क्वेश्चन मार्क देखोगे इंग्लिश टू इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद आपने सेंटेंस पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर ये बीच में आ रहा है, यानी कि बीच में आ रहा है, ठीक है, तो बीच में ऐसा होता है कि कभी कभी वो इंटरोगेटिव का भी काम कर जाता है बीच में भी, लेकिन हमें थोड़ा सा ऐसा मतलब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहेगा अगर वो हमें इंटरोगेटिव में बनाना है। वो कैसी मिस्टेक देगा मैं बताती हूँ आपको। अगर उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और वो आपको ऐसे बना के दे दिया तो इसका मतलब ये गलत बना हुआ है। फिर ये कैसे बनता, मान के चलो मेरा ये सेंटेंस है ही नहीं, ठीक है, ये वाला हिंदी का सेंटेंस है ही नहीं, हमारा डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश आया पेपर में, आई नो वेयर ही गोज ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया, तो अब ये वाला जो सेंटेंस है वो ऐसे नहीं बनेगा। अब हम केवल यहाँ पे क्या लगा देंगे, वेयर लगा देंगे, हैं। और अब हमें डू या डज चाहिएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना इंटरोगेटिव में, तो हम क्या लगा दें, हेल्पिंग वर्ब डज, क्योंकि ही सिंगुलर, वेयर डज ही गो। फिर ये ऐसे बनता अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो। लेकिन अब ये कंजक्शन का काम कर रहा है क्योंकि वो जानता है, आई नो, तो ये पूछ नहीं रहा है यहाँ पे हमसे, ठीक है। तो अगर इंटरोगेटिव होता तो ये ऐसे बनता। आपको बस ये देखना है कि अगर बीच में WH वर्ड आया है और उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो उसके तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चेक करनी है कि उसके WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आई है कि नहीं है। वो भी कौन से केस में, क्वेश्चन मार्क के केस में। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आप क्या चेक करोगे, सिर्फ कंजक्शन की, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए अगर वो कंजक्शन का वर्क कर रहा है। कंजक्शन का वर्क कब करेगा, उसके पीछे बस क्वेश्चन मार्क ना हो, ठीक है। अब हम आपको एक सेंटेंस और लेते हैं। मैंने लिखा तुम्हें पता है वह कहाँ जाता है, तुम्हें पता है वह कहाँ जाता है। अब मैंने इसके पीछे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ये क्या बन गया, इंटरोगेटिव बन गया। अब हम एक कौन से फॉर्मेट से बनाएंगे इसको, इंटरोगेटिव वाले से। अब ये बताओ, ये कह रहा है तुम्हें पता है वह कहाँ जाता है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकती हूँ, क्या तुम्हें पता है वह कहाँ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ही तो कर रही हूँ मैं। अब ये थोड़ा ना बोलूँगी कि तुम्हें पता है वह कहाँ जाता है, नहीं, अगर मैं क्वेश्चन करूँगी तो मैं बोलूँगी क्या तुम्हें पता है वह कहाँ जाता है। तो इसका जो सेंस निकलेगा वो क्या से निकलेगा, ऑफकोर्स मैं इसके सामने लगाऊँ या नहीं लगाऊँ क्या, ठीक है। तो ये वाला भी इंटरोगेटिव से बनेगा और ये वाला भी इंटरोगेटिव से बनेगा। इसको कैसे बनाएंगे, अब ये इंटरोगेटिव हो गए तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। अब डू लगाएंगे या डज, क्या देखेंगे हम, सब्जेक्ट देखेंगे। तो कौन पता है, किसको पता है, तो तुम्हें पता है, तुम्हें यू हुआ, यू क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे, डू। हेल्पिंग वर्ब आई, उसके बाद आता है सब्जेक्ट डू यू, उसके बाद क्या आएगी, वर्ब। पता होने की अभी पता ही मैंने इंग्लिश, नो, जानना, डू यू नो। और वर्ब की कौन सी फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी, क्योंकि नेगेटिव से लेकर इंटरोगेटिव और WH वर्ड में सब में कैसी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डू यू नो। अब फिर से अब हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट है। अब हम देखते हैं सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस में WH वर्ड आया तो हम WH वर्ड ही लगाएंगे, वेयर। अगर ये अब कंजक्शन होता तो हम यहाँ पे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से चलते, लेकिन अब ये कैसा है, इंटरोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये इंटरोगेटिव है तो हमने ये लगाया वेयर। उसके बाद क्या चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू या फिर टच। सब्जेक्ट क्या है, वह, सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, डज, वेयर डज। सब्जेक्ट चाहिए ही, गो।
अब आपको आई थिंक कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इंटरोगेटिव का कंसेप्ट और WH वर्ड का कंसेप्ट बिल्कुल पूरा, कि कैसे चीज़ें बनती हैं। कभी ये इंटरोगेटिव होता है, कभी ये कंजक्शन के रूप में बनाता है, और इंग्लिश टू इंग्लिश आपको कैसे पहचानना है वो भी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ जो कि पेपर में आया हुआ है, वो आया हुआ है CGL का पेपर में, ठीक है। Example, I asked Rahul that how far was his office from his home. ठीक है, उसने बोला है कि यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस देखो, क्या ये करेक्ट है या फिर गलत है, ठीक है। अब ये वो क्या करेगा पेपर में, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि या तो आपको ग्रामर बेस आपको एरर पूछेगा, स्पोर्टिंग एरर की पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में है, या फिर सी में है, या फिर डी में है, ओके। फिर या फिर आपको पूछेगा कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, उसने कुछ एक फिक्स सेंटेंस पे अंडरलाइन कर दी, उसके अंडर वो पूछेगा क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है। अगर वो सही लिखा हुआ होगा तो हम लिख देंगे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, या फिर नो एरर जो ऑप्शन में होगा, ठीक है। या फिर अगर हमें सेंटेंस की ज़रूरत है इम्प्रूव करने की तो क्या इम्प्रूवमेंट होगा, वो 4 ऑप्शन उसमें दिए हुए होंगे। अब यहाँ पे देखो, इसने कहा आई आस्क्ड राहुल, मैंने राहुल से पूछा दैट हाउ फार मतलब कितनी दूर, फार का मतलब दूर, वाज था हिज ऑफिस उसका ऑफिस, फ्रॉम हिज होम उसके घर से, ठीक है। अब ये बताओ क्या यहाँ पे इंटरोगेटिव का कहीं मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आपने देखा कि नहीं लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो आपको ये चेक करना है क्या फुल स्टॉप के हिसाब से ये एज ए कंजक्शन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हमें कंजक्शन देखना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क होता तो हम क्वेश्चन मार्क की तरह चेक करते इसको WH वर्ड की तरह, लेकिन अब क्या है फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है तो कैसे काम करेगा, कंजक्शन की तरह काम करेगा। अब हम चेक करते हैं तो हमने देखा WH वर्ड ये रहा, क्योंकि हाउ मैंने लिखवाया था कैसे, ठीक है, वो क्या था WH वर्ड, यानी कि जो हाउ ये फार ये कितना दूर उसका भी काम कर रहा है कि कितना दूर है, ठीक है। अभी पूरा WH वर्ड हो गया, उसके बाद तुरंत बाद यार हेल्पिंग वर्ब आ गई, जबकि हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड की तुरंत बाद जब आती है जब वो इंटरोगेटिव होता है। इसका मतलब जो ये वर्ब है वो कैसी लगी हुई है, गलत लगी हुई है यहाँ पे, किसके हिसाब से, कंजक्शन के हिसाब से। तो ये आएगा हाउ फार कितना दूर, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट हिज ऑफिस, अब है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है कंजक्शन के केस में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी इसकी, इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ पीछे तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप, तो ये बनेगा कैसे, हाउ फार हिज ऑफिस वॉज फ्रॉम हिज होम। अब आप देख सकते हो CGL में बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन यही आया हुआ है। अब आप प्रीवियस में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे आप कर सकते हो। अब हमारा ये इंटरोगेटिव और कंजक्शन का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको। तो अब हम चलते हैं आगे, पास्ट इंडेफिनिट हमको स्टार्ट करना था क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा कंप्लीट हो चुका था। एक बार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिवाइज कर लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। हिंदी में मैंने आपको बताया था क्या लगाते हैं हम इसमें, ता हैं, ती हैं, ते हैं, ये वाला आता है। लेकिन आपको हिंदी का इतना काम नहीं है क्योंकि हिंदी में थोड़ा सेंटेंस आता है, लेकिन मैंने आपको हिंदी बताई क्यों, मैं वो बता देती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो सेंटेंस आते हैं ना वो सेंस के बेस पर आते हैं। अगर वो सेंस आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो प्रेजेंट का है और वो भी इंडेफिनिट का है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब सेंस निकलेगा तो हिंदी में जब आप सेंस बनाओगे उसका तो ताहे तीहे निकल कर आएगा, और अगर वो कंटिन्यूटी का हो तो राहे रहिए रहे निकल कर आया होगा। तो आपको हिंदी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है वो सेंटेंस है वो डायरेक्टली आप इंग्लिश टू इंग्लिश ना करके हिंदी बनाकर आप उनको सेंस के बेस पर करते हो। इसलिए मैंने आपको हिंदी का भी स्ट्रक्चर बताया था कि हिंदी में हम कैसे पहचान सकते हैं,
ठीक है, हिंदी में तो ये था। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या था अफर्मेटिव में, कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट और सिंगुलर। ठीक है, अब ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, ये एस फॉर स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में हम क्या जोड़ेंगे, या तो एस या फिर ईएस जोड़ेंगे। अगर सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट तो केवल क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये तो कैसा स्ट्रक्चर था, अफर्मेटिव का। अब हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर में हमने एक वर्ड पकड़ा था जो कि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा था, डू, और इसमें हम ईएस जोड़ेंगे क्योंकि ओ आ रहा है वर्ब में, तो ये आ जाएगी सिंगुलर के साथ और ये आ जाएगी प्लूरल के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और ये प्लूरल के साथ। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। उसके बाद इंटरोगेटिव में क्या कहता है, और इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वो क्या करेगा, हमें ऐसे ही जोड़ कर दे देगा, नहीं जुड़ेगा क्योंकि भाई इसी में हम नहीं है जोड़ दे तो उसमें क्यों जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब है ड्यू थी वो स्टार्टिंग में आ जाती है। ठीक है, ये आ जाएंगे यहाँ पर स्टार्टिंग में। इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। वो हमें कोई और फॉर्म लगा कर दे देगा तो ऐसी गलती करता है। WH वर्ड आता है, WH वर्ड में सबसे पहले WH वर्ड ही आएगा, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कब आएगी, जब वो किसका काम कर रहा होगा, इंटरोगेटिव का ही काम कर रहा होगा। अगर वो कंजक्शन का काम कर रहा है तो उसके तुरंत बाद वो सब्जेक्ट लेगा पहले। ठीक है, तो ये आया WH वर्ड डू सब्जेक्ट। इतना मैंने आपको बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। मैंने बताया था नेगेटिव से स्टार्ट करो और यहाँ तक वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। केवल अफर्मेटिव के भी सिंगुलर सब्जेक्ट में ऐसे ये जुड़ रहा था, प्लूरल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, इसके बाद मैंने ये आपको बताया थोड़ा WH वर्ड का, कि अगर वो WH वर्ड एज ए कंजक्शन काम कर जाए, हमें पता कैसे चलेगा वो कंजक्शन, उसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। तो हम WH वर्ड तो लिखेंगे लेकिन उसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, तब हम ना वर्ब जो लगाएंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब अगर आनी होगी तो हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और डायरेक्ट मेन वर्ब की जरूरत होगी तो हम डायरेक्ट मेन वर्ब लगाएंगे। ठीक है, यानी कि हम WH वर्ड के अगर कंजक्शन का काम कर रहा है तो हम उसे अफर्मेटिव के रूल से बनाएंगे। अफर्मेटिव का जो जिस भी चीज़ का वो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के रूल से, पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के रूल से। ये आज तक मैंने कंक्लूजन जो निकल कर आया है आपके इन 2 क्लासेस का, जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये निकल कर आया है। बस मैंने आपको इतना ही पढ़ाया है। बाकी जो टाइम जो इतनी लॉन्ग वीडियो वो आपको समझाने में लगती है, बाकी जो डिटेल में बिल्कुल कंक्लूजन निकल कर है वो सिर्फ इतना पढ़ाया है। आप एक शॉर्ट में लिख लीजिए, जब रिवाइज करो तो यही चीज़ काम आएंगी, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हिंदी में आता था ता है, ती है, ते है, लेकिन इसमें आएगा ता, था, ती, थी, ते, थे। ये मैंने आपको जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था टेंस का, जब भी बताया था, क्योंकि है वो का पास्ट क्या होता है, था, थी, थी। तो आपको हिंदी में मैं थोड़ा सा बताते चल रही हूँ, बाकी आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पहचानना आना चाहिए। अब ये पास्ट होता क्या है, अगर कोई चीज़ अभी चल रही है तो वो प्रेजेंट है, अगर वो बीत चुकी है तो वो क्या होगी, पास्ट होगी। अब पास्ट में भी 4 पार्ट थे। पास्ट का इंडेफिनिट भी था, कंटिन्यूस भी था, परफेक्ट भी था और परफेक्ट कंटिन्यूस भी था। अब कंटिन्यूस क्या था, जो चीज़ें खिंच रही हैं, लगातार कंटिन्यूस चल रही हैं, वो तो था पास्ट का कंटिन्यूस। लेकिन जो कंप्लीट हो चुकी है वो था परफेक्ट, और जो दोनों कंप्लीट भी हो चुकी है फिर लगातार चल रही है वो था परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम देखते हैं इंडेफिनिट क्या है। इंडेफिनिट ये ऐसा है कि जैसे मैंने कल रात कुछ किया, कल रात यानी कि लास्ट नाइट, जो लास्ट नाइट हो गया, यस्टरडे हो गया, बीता हुआ कल, यानी कि वो टाइम निकल चुका है, हमारा टाइम निकल चुका है, यानी कि पास्ट है। तो कुछ हिंट ऐसी होंगी जो हमारे पास्ट इंडेफिनिट के लिए वर्क करेंगे। अब इंग्लिश टू इंग्लिश में मैं बताऊंगी, पहले हम हिंदी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हिंदी के अकॉर्डिंग अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे, पहले इसका अफर्मेटिव का। ठीक है, अब हमने जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो देखा था अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, तो वो तो वर्ब फर्स्ट में ऐसे ही लगवा रहा था हमसे, लेकिन हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें हो चुकी है ना ऑलरेडी, पास्ट में मतलब निकल चुकी है, तो हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट डिटेल्स।
ठीक है। अफर्मेटिव में क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, ये था अफर्मेटिव का, हाँ मैंने उधर लिख दिया। अब आते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव से लेकर इंटरोगेटिव तक उसने एक हेल्पिंग वर्ब पकड़ी थी, प्रेजेंट में डू हेल्पिंग वर्ब पकड़ी थी। क्या पकड़ी थी, डू, ठीक है। अब डू जो हेल्पिंग वर्ब पकड़ी थी, इसने प्लूरल के साथ डू लगाया था, सिंगुलर के साथ क्या लगाया था, डज लगाया था। लेकिन भैया हमें यहाँ पे कैसी फॉर्म चाहिए, सेकेंड फॉर्म चाहिए, क्योंकि ये पास्ट है। तो बताओ डू का पास्ट क्या होता है, डिड होता है। डिड, सॉरी, डू की सेकेंड फॉर्म जो होती है डिड होती है। तो हम यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब पकड़ेंगे, डिड लेंगे। प्रेजेंट में लेंगे डू या डज, पास्ट में लेंगे डिड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड, क्योंकि अब यहीं पे ये बताओ, यहाँ पे हमने डू की सेकेंड फॉर्म ले ली है, तो क्या अब जो मेन वर्ब है उसको हम सेकेंड फॉर्म में बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। क्योंकि जैसे हमने नेगेटिव में डू में ही एस जोड़ दिया था, तो क्या हमने नेगेटिव में और प्रेजेंट की में वर्ब फर्स्ट में ऐसे ही जोड़ा था, नहीं जोड़ा था, ठीक है। तो वैसे ही हम इसमें भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट हो गया प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मार्कर प्लस वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिड। तो यहाँ पे हमने डू का ही पास कर दिया, तो क्या आया, डिड आया। तो इसमें हमने डू की ही सेकेंड फॉर्म लगा दी है, डिड। तो हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म इसको नहीं करेंगे, केवल क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या मेथड बना इसका कि सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डिड लगाएंगे, डू की सेकेंड फॉर्म, फिर नॉट, वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट इट इज, ये वाला आ जाएगा। तो वैसे ही आप चलते हैं इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही हमें क्या चाहिए होती है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये है हेल्पिंग वर्ब। जो डू डज ये आ रहे हैं ना, ये सब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब का काम डिड कर रही है, प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा था वो क्या कर रहा था, डू या फिर डज, ठीक है। अब हमें ये कहाँ पे चाहिए, स्टार्टिंग में चाहिए। हमने स्टार्टिंग में लगा लिया डिड, उसके तुरंत बाद क्या आता था, सब्जेक्ट। ये तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ा है, ठीक है। नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट इट इज। लेकिन ये ध्यान रखना है हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म रहेगी, डू डज डिड इन सब के साथ, नेगेटिव इंटरोगेटिव किसी में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। मैंने पहली चीज जमा करवाई थी ना, ऑब्जेक्ट तो मैं आज आप आए मेरी जो कह दी सर जी कि मेरी या महीना की मतलब, ठीक है। अब चलते हैं हम डब्ल्यूएच वर्ड की तरफ। डब्ल्यूएच वर्ड में क्या होता है, मैं इनके बाद ही राउंड का मरगा सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा, ठीक है। डब्ल्यूएच वर्ड आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये बिल्कुल सेम आ जाएगी, क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड अपने तुरंत बाद क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब लेगा। क्योंकि हम डब्ल्यूएच वर्ड का क्वेश्चन वर्ड ही तो पढ़ रहे हैं, कंजक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। डब्ल्यूएच वर्ड आ गया, डिड आ गया, प्लस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नॉट आई है तो लगाएंगे, नहीं आई तो नहीं लगाएंगे। वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको ये स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होगा पास्ट इंडेफिनिट का, कि हम जब अफर्मेटिव होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, सेकंड फॉर्म लेते हैं। भाई ये फॉर्म तो यहाँ पे भी सेकंड लेते हैं, पर यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म ले ली है। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, डिड आ गई यहाँ पे। तो क्या बन गया, डिड नॉट आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, ओके। उसके बाद हमने जो हेल्पिंग वर्ब डिड है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में ले लिया है। उसके बाद डब्ल्यूएच वर्ड में डब्ल्यूएच वर्ड के तुरंत बाद डिड ले लिया है। और डब्ल्यूएच वर्ड में बस हमें क्या चीज़ चेक करनी होगी जब हम टेंस बनाएंगे, कि डब्ल्यूएच वर्ड तो आएगा, लेकिन उसके पीछे देखना है कि हमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि नहीं। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हम डब्ल्यूएच वर्ड के तुरंत बाद क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन डब्ल्यूएच वर्ड आते हुए भी उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये कंजक्शन है, ना कि इंटेरोगेटिव, मतलब डब्ल्यूएच वर्ड नहीं है, ठीक है। कंजक्शन है तो कंजक्शन में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते, डायरेक्ट अफर्मेटिव फॉर्मेट बना देते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड लगाया और अफर्मेटिव फॉर्मेट ये चल दिया, जो भी टेंस होगा उसी का अफर्मेटिव हम लेकर चलते हैं। एक बार इन सबके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हिंदी में जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये वाले आते हैं, इनके अलावा जो है वो मात्राएं भी आती है कि आ, ई, ए की मात्राएं अगर लास्ट में आ जाए तो वो भी किसका काम करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का काम करते हैं। जैसे वह कल दिल्ली गया, यानी कल गया यानी कि पास्ट है, ठीक है। तो गया, आ की मात्रा आई तो वो भी क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं वन बाय वन। जैसे
फर्स्ट सेंटेंस लिखो, उसने मुझे धक्का दिया। यहाँ पे हम इसको बनाएंगे सेकंड, मैंने उधार नहीं लिया, मैंने उधार नहीं लिया। सर इसका नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड वाला। क्या उन लोगों ने तुम्हारी सहायता की? क्या उन लोगों ने तुम्हारी सहायता की? आंसर इसका है एंड फोर्थ वालेज। तुम्हें किसने डांटा? एंड फिफ्थ वन इज तुम यहाँ कैसे पहुंचे? अब बनाएंगे इनको वन बाय वन। अब देखना यहाँ पे उसने मुझे धक्का दिया, वो बता रहा है उसने मुझे धक्का दिया, तो ये कैसा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो गया कि पहले दिया था। या फिर मैं ये बोलूँ वो मुझे धक्का देता है यानी कि रोज देता है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। वो दिखा रहा है वो रूटीन सा, ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है हाँ उसने उस दिन मुझे धक्का दिया या फिर सिंपल धक्का दिया उसने, तो ये क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट का भी कौन सा है? अफर्मेटिव है। नेक्स्ट बोला मैंने उधार नहीं लिया, नहीं बढ़ाया, तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया कि यार वो बोल रहा था मैंने उधार लिया बल्कि मैंने तो नहीं लिया, तो ये क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो गया क्योंकि पास्ट में उसने कभी नहीं लिया। या फिर अगर वो ये बोलता कि मैं उधार नहीं लेता हूँ यानी कि वो रूटीन सा दिखा रहा, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, ठीक है। क्या उन लोगों ने तुम्हारी सहायता की? क्या वर्ड आया तो ये क्या हुआ? इंटरोगेटिव हुआ। पूछ रहा है कि मतलब पहले की होगी तब तो पूछ रहा है ना कि या नहीं कि, ऐसे पूछ रहा है तो क्या हो गया? पास्ट का हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट, तो मैं किसने डांटा? पहले डांटा होगा यानी कि पास्ट की बात है तो WH वर्ड का हो गया। कौन है? किसने की इंग्लिश क्या होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क आया इसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क आया, ये बीच में WH वर्ड भी आया। तो ये सारे मैंने एक एग्जांपल लिखे, अफर्मेटिव का भी, नेगेटिव का भी, सिंपल इंटरोगेटिव का भी, जो ये CNO टाइप वाला था। अब मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं WH वर्ड वाले के। वैसे ही 2 एग्जाम्पल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कराए थे आपको। क्यों कराए थे? क्योंकि ये हु वाला है। हु वाला बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि हु वाला जो है WH वर्ड तो होता है लेकिन वो बनता कैसे? बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह। अगर वो प्रेजेंट का है तो वो प्रेजेंट के अफर्मेटिव की तरह बनेगा, अगर वो पास्ट का टेंस है तो पास्ट के अफर्मेटिव की तरह बनेगा। चलो देखते हैं, इनको बनाते हैं एक करके। ये लिखा हुआ उसने मुझे धक्का दिया, तो उसने की इंग्लिश यहाँ पे किसने दिया? उसने। तो उसने क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ तो उसने की इंग्लिश क्या होगी? ही। वह या उसने की बताए थे टेबल में, हिंदी जो होती है ही होती है, वैसे ही गर्ल्स के लिए सी होती है। तो यहाँ पे आया ही सब्जेक्ट, और फिर अफर्मेटिव में हमने अभी क्या बताया था? पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म। धक्का देने के क्या होते हैं ये बताइए। आपने देखा होगा गेट पे 2 वर्ड लिखे होते हैं, एक तो होता है पुश या फिर होता है पुल। पुश या फिर पुल। पुल मतलब होता है खींचना, कि जब पुल लिखा हो तो वो जो गेट है अपनी तरफ खींचना होता है हमें, तब वो खुलेगा। लेकिन पुश का मतलब है धक्का देना, कि जब हम उसको अंदर की तरफ या बाहर की तरफ धक्का देंगे तब वो खुलेगा। तो पुश का मतलब होता है धक्का देना, पुल का मतलब होता है खींचना, अपनी तरफ खींचना। अब ये बोल रहे धक्का देना, तो ये क्या हो गया? पुश। अब उसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी? पुश्ड हो जाएगी। और क्या बच गया इसमें? सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई इसकी। अब क्या बच गया? ऑब्जेक्ट। किसे धक्का दिया? मुझे। अब बता मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है, तो मुझे की इंग्लिश क्या होती है? मी होती है, और मी ऑब्जेक्ट फॉर मी तो है क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। तो क्या हो जाएगा? ही पुश्ड मी। ओके,
नेक्स्ट पर चलते हैं। मैंने उधार नहीं लिया, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस बताया था कि वो डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लेगा, वो डू जो आता है प्रेजेंट में उसका पास्ट कर देगा। उसका पास्ट क्या कर दिया उसने, डिड कर दिया। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, डिड आएगी। सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। मैं या मैंने की इंग्लिश क्या बताई थी, आई। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। कि मैंने उधार नहीं लिया, किसने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया, तो आई आया। आई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब जो डिड है ना, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ क्या आएगा, डिड ही आएगा। वैसे ही यहाँ पे चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो कोई मायने नहीं रखते, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही चाहिए। तो आई डिड नॉट, उधार लेने की क्या होती है, वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाऊं यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसको सेकंड फॉर्म बना दिया है। ठीक है, तो क्या बन गया, आई डिड नॉट बोरो। अगर पैसे होते, पैसे उधारने ले तो हम लिख देते आई डिड नॉट बोरो मनी, बट इतना ही छोड़ देंगे क्योंकि इसमें पैसे आए नहीं है। नेक्स्ट में, क्या उन लोगों ने तुम्हारी सहायता की, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या शुरू में आया है, इसका मतलब ये कैसा है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव का येस या नो टाइप है। येस या नो टाइप वाले में क्या होता है, सबसे पहले क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है, लगा दिया जी। अब क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। किसने सहायता नहीं की, उन लोगों ने। वे लोग क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट उन लोगों की इंग्लिश हम दे लगा देंगे, डिड दे। ये फर्स्ट लेटर हम कैपिटल बनाएंगे। डिड दे। उसके बाद नॉट तो आया नहीं है, नहीं आया तो नॉट नहीं लगे, डिड दे। अब क्या चाहिए हमें, वर्ब चाहिए, हेल्प। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग गई ना डू की। ठीक है, डिड दे हेल्प। तुम्हारी सहायता, तुम्हारी की क्या होती है, तुम्हारी की वैसे मैंने योर बताई थी इंग्लिश पसेसिव में, लेकिन वो तो पसेसिव है ना, कि ऐसे थोड़ा योर कार ऐसे थोड़ी नहीं आ रहा है, यहाँ पे पसेसिव नहीं आ रहा है। तो किसकी सहायता नहीं की, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। यू सब्जेक्ट हो गया, यू ही ऑब्जेक्ट हो गई, योर पसेसिव हो गया। तो डिड यू हेल्प यू, डिड दे हेल्प यू। ठीक है, तो ये बन गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो मैं किसने डाटा, किसने की इंग्लिश क्या बताई थी मैंने, कौन या किसने की WH वर्ड कराए थे 11 WH वर्ड। व्हाट, WHAT, व्हाट मन क्या, वेयर कहाँ, हु कौन या किसने, ये वाली करवाए थे मैंने आपको 11। ठीक है, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ, ये वैन। ठीक है, ये वाले करवाए थे मैंने आपको। तो कौन है कि इसकी इंग्लिश क्या होती है, हु होती है। अब ये बताओ, इसमें कहीं सब्जेक्ट है, किसने डाटा, वो पूछ ही रहे हैं कौन डांटता है। ठीक है, पूछ रहे हैं तो ये क्या हुआ, इसमें कहीं सब्जेक्ट नहीं, तो जो हु होता है वही किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी करवाया था। जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था तो हु के बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अपनाया था। वैसे ही ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो अब हम किसका स्ट्रक्चर अपनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का अपनाएंगे। तो हु आया सबसे पहले, हु के बाद हमें क्या चाहिए, अब ये सब्जेक्ट मान लिया हमने। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, डांटना। डांटने की क्या होती है, स्कोल्ड, SCOLD। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना। तो हु स्कोल्ड की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्कोल्डेड। किसको डांटा, तुम्हें। तुम्हें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। हु स्कोल्डेड यू। क्या, ठीक है। अब एक और WH वर्ड देखते हैं जो असलियत में WH वर्ड की तरह ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, तुम यहाँ कैसे आए। अब मैंने यहाँ और वहाँ की दोनों इंग्लिश बताई थी। यहाँ की इंग्लिश क्या होती है और वहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वहाँ की होती है देयर, ये वाली देयर, THERE, और यहाँ की होती है हेयर। हेयर मतलब यहाँ, वेयर मतलब, सॉरी, देयर मतलब वहाँ। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये WH वर्ड बनाएंगे। कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, HOW। WH वर्ड के बाद उसको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो क्या आ जाएगा, डिड, हाउ डिड। नेक्स्ट में सब्जेक्ट आ रहा है, यू। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, हाउ डिड यू। वर्ब क्या है, पहुंचना, रीच। यहाँ की क्या हो जाएगी, हेयर, हाउ डिड यू रीच हेयर। ठीक है, अब आपको ये ऑल 5 सेंटेंसेस समझ आए होंगे। इसमें मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट किया है, वो भी जो हिंदी वाला है वो वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ है। अब आपको बनाना आ गया होगा, स्ट्रक्चर समझ में आएगा। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश है वो कैसे मिस्टेक देगा, मान के चलो मैं इनकी हिंदी मिटा देती हूँ, एक बार आप देख लीजिए इनको। अब मैं हिंदी मिटा देती हूँ तो वो मिस्टेक कैसे देता है इंग्लिश में, वो आपको बता देती हूँ, क्योंकि पेपर में हिंदी थोड़ी ना आती है, इंग्लिश आती है, तो वो मिस्टेक कैसे करेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगी।
अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई, ये तो ठीक है, इसमें मिस्टेक दे सकता है वो, जैसे डिड नॉट तो लगा दिया, अब इसने इसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कर दी बोरोड की, तो हमारे कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, इस वाले में, क्योंकि डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। वैसे इस वाले में डिड तो लगा दिया, इसको हेल्प कर दिया इसने, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाले जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। हमें इनकी हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत क्या चेक करनी है, वर्ब चेक करनी है। वैसे इसने वो तो लगाया, ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं लगाया, जैसे कि स्कॉल्डेड, इसकी सेकंड फॉर्म नहीं की, सिंपल ऐसे बना दिया, ठीक है, वो स्कॉल्ड यू। अब तुम बोलोगे कि ये सही भी हो सकता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से सही हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु आता है, फिर स्कॉल्ड आता है, यू आता है। अब बोलोगे एस नहीं लगेगा, तो सब्जेक्ट ये तो एस तो लगाना चाहिए था इसको, ठीक है, अफर्मेटिव में लगता है, तो क्योंकि यही सब्जेक्ट है, इसमें सब ये सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें इस वाले में ये वाला सब्जेक्ट होता है, ये वाला, इस वाले में हु सब्जेक्ट होता है, क्योंकि किसने बेटा ऐसे हमें पता तो नहीं है ना, तो यही सब्जेक्ट का काम है। ये सिंगुलर तो ऐसे ही चाहिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, तो अगर पास्ट बनाना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, वो इसको ऐसे ही दे देगा, तो ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, या तो स्कॉल्ड्स करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आया हाउ डिड यू रीच्ड, कर देगा इसको, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा इस तरीके से। अब हम चलते हैं कि हाँ हम इंग्लिश टू इंग्लिश इसको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था कि हम इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं सेंटेंस को, उसमें अगर यूजुअली वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, यूजुअली वर्ड आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, कोई रूटीन आ जाए, रूटीन रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है, वो सब चीज़ आ जाए तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और क्या बताया था, कोई प्रोवर्ब्स आ जाए, कहावत, स्वीपिंग जनरलाइजेशन आ जाए, स्वीपिंग जनरलाइजेशन मैंने आपको अच्छे से समझाया था। उसके बाद और क्या बताया था, इडियम्स एंड फ्रेजेस, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, हैबिचुअल फैक्ट आ जाए, कोई साइंटिफिक टर्म्स आ जाए, ठीक है, तो वो सब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं किसी भी कंडीशन में। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट ना आपको एक चीज़ बताना भूल, जैसे यूजुअली आए ना, वैसे एक ऑफन वर्ड होता है प्राय, कि प्राय मैं ऐसा करता हूँ, तो ये भी किस में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, ये आप ऐड कर लीजिएगा। और कोई वर्ड जैसे धीरे धीरे मेरे को याद आते चले जाएंगे, और मेरे को सेंटेंस जो पेपर में आए हुए हैं उनसे अगर पता चलेगा कि हाँ ये वर्ड भी आते हैं, तो मैं आपको और बताते चले जाऊँगी साथ के साथ। तो ऑफन जो वर्ड है आप यूजुअली में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब वैसे ही जैसे मैंने आपको प्रेजेंट की इंग्लिश टू इंग्लिश रिकॉग्निशन करवाई थी कुछ वर्ड्स के जरिए, वैसे मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट के लिए करवाऊंगी। अब पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट में मैंने बताया था वो चीज़ें होती हैं जो बीती हुई होती है। अब बीती हुई चीज़ें कौन कौन से शब्द हमें दिखाते हैं, जैसे कि यस्टरडे हो गया, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, ठीक है, ये किस, अगर ये आ जाए तो हमें किस में बनाना होगा, उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना होगा। वैसे याद है लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का मतलब हो गया यानी कि पहली वाली रात, उससे पहले की, ठीक है, तो वो अब पहले वाली तो यानी कि पास्ट हुई, तो वो किस में बनेगी, पास्ट इंडेफिनिट में। लास्ट नाइट या प्रीवियस नाइट, ये कुछ भी आ जाए वर्ड, अब ये लास्ट नाइट और लास्ट संडे भी आ सकता है, लास्ट मंडे, कुछ भी आ सकता है, लेकिन लास्ट वर्ड जुड़ जाए तो वो किस में बनेगा, पास्ट में बनेगा। और कौन से वर्ड हैं जो इसमें आ सकते हैं, टाइम, टाइम कैसे, आपको कोई फिक्स ईयर दे दी है, जैसे 1991 कि मेरा जन्म कब हुआ, 1991 में हुआ, तो वो पहले हो गया, यानी कि फिक्स टाइम है उसका पहले का, तो वो किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। इस वाली चीज़ में बस आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इनके पहले सिंस या फोर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनके पहले सिंस या फोर आए ना तो वो चीज़ों को खींचते हैं। खींचने का मतलब परफेक्ट तो कर देते हैं, परफेक्ट करके बाद और खींचते वो कंटिन्यूस बना देते हैं, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाते हैं सिंस या फोर। अगर इन वाली ईयर टाइम पीरियड के आगे सिंस या फोर लगा हुआ है तो वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, तब वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, वो कोई सा भी हो सकता है। लेकिन अगर इनके पीछे वो मतलब डायरेक्ट लगा हो, सिंस या फोर नहीं आया हो, डायरेक्ट ये टाइम पीरियड आया, कोई भी ईयर हो सकते हैं यहाँ पे, तो किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लास्ट डे भी आ सकता है या फिर टाइम ऑफ पास्ट आ सकता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे एक तो ये हो गया यस्टरडे का, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, ये मैंने आपको बताया
हैं लास्ट संडे, लास्ट मंडे, ये भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो इन सबको किस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। अब मैं एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पे, पास्ट रूटीन। जैसे हमारा प्रेजेंट का रूटीन था वैसे ही पास्ट का भी रूटीन होता है। पास्ट का रूटीन जैसे कि अब तो हमने कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जब हमारा पास था, जब हम छोटे थे तो हम स्कूल जाया करते थे। तो बताओ जो हमारे स्कूल जाने का जो टाइम था वो हमारा रेगुलर था या रूटीन था या नहीं, क्योंकि हम रोज़ स्कूल जाते थे। तो मैं बोलूँगी कि जब मैं बच्ची थी तो मैं रोज़ स्कूल जाया करती थी। अब बताइए प्रेजेंट का रूटीन दिखा रहा है या फिर पास्ट का रूटीन दिखा रहा है, क्योंकि प्रेजेंट का रूटीन जब होगा, जब मैं अभी की बात करूँगी। पास्ट का रूटीन होगा वो मेरे पिछले जो दिनों की बात हो, उसमें जब मैं रूटीन का कार्य करती थी वो था पास्ट का रूटीन। अब ये क्या हो गया, पास्ट का रूटीन हो गया। पास्ट का रूटीन भी रेगुलर हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। पास्ट के रूटीन को हम 3 तरीके से बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या था, हम उसमें यूज्ड टू लगा देते हैं, यूज्ड टू, ठीक है। और जो यूज टू एक तरीके से मॉडल भी हो सकता है, ठीक है, मॉडल होता है। तो उसके बाद बस ये देखना है आपको यूज टू के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दी पास्ट रूटीन में यूज टू लगता है, अब आपको वैसे खुद से पता है कि हाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो आप यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। नहीं, आपको यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी। क्यों लेनी, क्योंकि ये एज ए मॉडल काम करता है कि मैं ऐसे क्या करता था, हमने यूज का ही उसमें ईडी जोड़ दिया, यूज्ड बना दिया, डी जोड़ दिया, इसका पास कर दिया ना, तो इसका पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक तो ऐसे बनता है, एक बनता है वुड प्लस वर्ब फर्स्ट से। वुड भी क्या हो गया, एक तरीके से मॉडल का काम करता है। इसके बाद भी क्या आ जाएगी, वर्ब फर्स्ट, यानी कि बेस फॉर्म लेता है ये, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा होता है वो तीसरा बिल्कुल सिंपल ऐसे बनता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ले लेगा, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट ईटीसी, बिल्कुल अफर्मेटिव वाला। अब आपको इन दोनों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इन दोनों को देखते कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि यूज टू आया तो वर्ब फर्स्ट लगा देंगे, वुड आया तो वर्ब फर्स्ट लगा देंगे, और आप देखकर समझ जाएंगे कि वो किसका है, वो पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, अब जैसे मैंने ये फर्स्ट सेंटेंस जो यहाँ पे लिखा था, मैंने लिखा था ही और पुश्ड मी। अब आपको पुश की फॉर्म भरनी है, PUSH, पुश आएगा, ठीक है, पुश्ड आएगा, ठीक है, इज पुशिंग आएगा, आर पुशिंग आएगा। वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। वो मुझे धक्का दे रहा है, ऐसे मतलब अब देखो ये आपको क्या करेगा, वो इतना कंफ्यूजिंग नहीं देगा। अगर आपको प्रेजेंट में से या पास्ट में से भरना है कि उसने मुझे धक्का दिया या फिर वह मुझे धक्का देता है, सिर्फ इतना सोचना, बाकी दिमाग नहीं लगाना है किसी भी चीज में। अगर आपने ये, या तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बना सकते हो या फिर आप इसको पास्ट इंडेफिनिट बना सकते हो, आपके 2 ऑप्शन है, ठीक है, बनाने के। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाए या फिर पास्ट इंडेफिनिट बनाए, वो आपको ऑप्शंस के थ्रू पता चलेगा। फिर देखो ही तो आया है, अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने का ट्राई करते हैं तो हमें ही के बाद इसमें वो चाहिए, प्रोसेस चाहिए, क्योंकि ऐसे ये जोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऐसे चाहे तो ये जोड़ना पड़ेगा हमें। प्रोसेस का ये ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट्स को नहीं बनाए तो क्या बना देंगे, पास्ट इंडेफिनिट, तो सेकंड फॉर्म लग जाएगी। वैसे ये वाला जो ऑप्शन है, ये मतलब जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसका, वो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। और आप बोलोगे कि दोनों ऑप्शन दे दिए, उसमें प्रेजेंट का भी पास्ट का भी, तो फिर या तो हमें स्टार्टिंग में कुछ हिंट दी हुई होगी कि व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, या फिर कुछ भी हिंट हमें यहाँ पे पास्ट की हिंट दी हुई होगी, तब हम इसको पास्ट में बनाएंगे। हिंट नहीं दिए तो हम ट्राई करेंगे कि हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएं। तो भी आपको ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है तो आप कोई से भी बना सकते हो, आपको गलत नहीं होगा। अब आपको इंग्लिश टू इंग्लिश समझ आया होगा कि हमें कैसे ये पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। किसी भी सेंटेंस में यदि यस्टरडे आ जाए तो हमें किस में बनाएंगे, उसको पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मेट में बनाएंगे। नेक्स्ट आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट संडे आ जाए, प्रीवियस नाइट आ जाए, प्रीवियस डे आ जाए, ठीक है, तो उसको भी किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। नेक्स्ट कोई भी टाइम पीरियड आपको दिया हुआ हो, कोई भी ईयर का नेम कि इतने ईयर में ये सब था, तो किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। उसके लिए कुछ शर्त थी कि उसके पहले सिंस या फोर नहीं आना चाहिए, सिंस या फोर आए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट था पास्ट रूटीन का। जो रूटीन होता है वो 3 तरीके से बनता है, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, या फिर यूज टू और वर्ब फर्स्ट लगते हैं, या फिर वुड और वर्ब फर्स्ट लगते हैं। इनमें बस इतनी मिस्टेक दे सकता है कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दे, ये ज़्यादातर नहीं आते हैं, मतलब इतना कंफ्यूजिंग नहीं करेगा वो, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स देखते हैं इन सबके।
ये आपका CHSL का क्वेश्चन है 2018 का। नेक्स्ट, द कैंप beside horse has been built in 1966 by John's brother. थर्ड वाला he used to yes. अब आपको ऑप्शंस दिए हैं स्मोक्स या फिर स्मोक। फोर्थ वन to office daily। ऑप्शंस हैं इसके go, went, gone, goes। go, went, gone, goes। अब देखते हैं चारों क्वेश्चन जो कि पास्ट एंड डेफिनेट के बेस पर हैं, जो कि इंग्लिश टू इंग्लिश आपको पहचानना है कि हाँ ये किस में बनेंगे। ठीक है, अब हमने सेंटेंस पढ़ते ही आपको सेंटेंस पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि हमने कौन कौन सी हिंट आपको पढ़ाई है रूल्स के जरिए। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ हिंट पढ़ाई थी, अगर वो सब दिख जाए तो आँख बंद करके प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट के मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए हैं, वो सब दिख जाए तो पास्ट इंडेफिनिट बना दो। तो पूरा टेंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, सिर्फ आप 5 सेकेंड्स में इंग्लिश का आंसर कर सकते हो। अब हमने ये देखा लास्ट नाइट माई फ्रेंड्स टेल्स मी द फनी जोक दैट आई हैड नेवर हियर्ड। ना आपको हिंदी बनाने की जरूरत है, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। आपने ये सब देखा लास्ट नाइट, ये देखते ही आपको पता चल गया होगा कि हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए। अब ये इस सेंटेंस में आया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, तो हमें फर्स्ट पार्ट में ही ना वो चाहिए कि पास्ट की फॉर्म। तो ये तो हमारा सेकंड सेंटेंस हो गया, दैट से रिलेटेड, दैट तो जोड़ने का काम कर रहा है दो सेंटेंसेस को। एक ये वाला सेंटेंस हो गया, पहला वाला ये चल रहा है हमारा। ठीक है, अब हमें इसी में देखना होगा कि वर्ब कहाँ पर है। ये क्या हो गया, माई फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया कि मेरा दोस्त, टेल्स मी ये ऑब्जेक्ट हो गया कि मुझे बताता है द फनी जोक। अब ये वाला हो गया ऑब्जेक्ट, अब क्या बताता है, ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वर्ब क्या है, टेल, कहना या फिर बताना या फिर सुनाना। उसने उसको क्या सुनाया, एक फनी जोक सुनाया, और वो भी कब सुनाया, लास्ट नाइट सुनाया। अब मैं ये बोलना चाहती कि सुनाता है, तो हम लास्ट नाइट वर्ड थोड़ा नहीं यूज करते, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते, इसलिए ये प्रेजेंट में बना दी, जबकि बनेगा किसमें, पास्ट में, क्योंकि कब की बात हो रही है, लास्ट नाइट की बात हो रही है। तो टेल की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। तो क्या बन जाएगा, लास्ट नाइट माई फ्रेंड टोल्ड मी द फनी जोक, मतलब पिछली रात मेरे दोस्त ने मुझे फनी जोक सुनाया, दैट आई हैड नेवर हियर्ड, जो कि मैंने कभी नहीं सुना था। अब देखो ये भी पास्ट में एक रूल और होता है कि अगले वाला पास्ट में तो पिछले वाले को भी पास्ट में बना दे, ये भी रूल होता है, ये भी मैं करवाऊंगी। ठीक है, द कैंप बिसाइड्स आर, जो कैंप है हमारे बिसाइड्स आर हैज बीन बिल्ट इन 1966। अब आपको मैंने हिंट दी थी कि कोई भी ईयर आ जाए,
ईयर आ जाए तो किस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, बशर्ते कि उसके पहले सिंस या फोर नहीं होना चाहिए। क्या है इसके पहले सिंस या फोर, नहीं है, तो किस में बनाएंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। मैंने बोला अगर सिंस या फोर होगा तो ही हम उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, अदरवाइज किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। सिंस या फोर है नहीं है, अब हमें पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट में बनाए। तो देखना यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगाई है उसने, द कैंप बिसाइड आवर। ये जो बिसाइड तो ये वर्ब नहीं है, ये है हमारा प्रपोजिशन का काम करता है। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वाली हेल्पिंग वर्ब लगाई हुई है। प्रपोजिशन के बाद ना ऑब्जेक्ट आता है, ये मैं प्रपोजिशन चैप्टर अच्छे से करवाऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है। ये प्रपोजिशन होता है बिसाइड आर्स, हमारी बगल में, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया ये, जो हैज बीन बुल्ट, यानी कि बना था, कब बना था, 1966 में। अब हम इसको खींचना नहीं चाह रहे, देखो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा के रख दी है इसने, हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट की। और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन अब आपको एक चीज देखनी होगी, हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, ये कह रहा है बाय जॉन्स ब्रदर। अब ये एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस हो गई, बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में ही, लेकिन ये कौन सी वॉइस नहीं है, एक्टिव वॉइस। अब ये एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है, जब हम काम खुद ना करके किसी और से काम करवाते हैं या फिर किया गया हो किसी के द्वारा, तो वो पैसिव वॉइस होता है। तो ये कह रहा है जो ये कैंप जो बनाया गया था 1960 से, वो किसके द्वारा बनाया गया, जॉन्स ब्रदर के द्वारा बनाया। ये बाई आ जाता है तो वो पैसिव वॉइस दिखाता है। अब जो पास्ट इंडेफिनिट में जो पैसिव बनती है वो आती है वॉज या वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है वो। जब हम आपको पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे ना तब हम आपको बताएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में क्या आता है, वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि ये पैसिव फॉर्मेट है इसलिए हमें पास्ट इंडेफिनिट का भी पैसिव फॉर्मेट लेना पड़ेगा, और अगर ये एक्टिव होता तो हम डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते। पता कैसे चला ये पैसिव वॉइस है, जब हम आपको अच्छे से पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे वो वाला चैप्टर, तब बता देंगे कि कैसे पहचानते हैं कि ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वॉज, ठीक है, क्योंकि वॉज ही आएगा, क्योंकि कैंप सिंगुलर है, वाज और बुल्ड, BUILD, यही थर्ड फॉर्म होती है। बुल्ड होता है बनाना, BUILD, बिल्डिंग वगैरह बनाते हो तो उसके लिए बुल्ड आता है, ठीक है। उसकी थर्ड फॉर्म हो गई बुल्ड। तो क्या बन जाएगा, द कैंप बिसाइड आर्स वाज बुल्ड इन 1966 बाय जॉन्स ब्रदर। अब बोलोगे यहाँ पे वाज क्यों लगाया, वर्ब भी तो आ सकता था, वाज या वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, तो इसलिए आया है क्योंकि जो ये वाला है बिसाइड, ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद का तो ऑब्जेक्ट हो गया। ये आर्स आपको लग रहा होगा ये प्लूरल है इसलिए हम वर्ब लगाते हैं वहाँ पे, लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हम हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के जरिए लगाते हैं, नहीं लगाते, हम किसके जरिए लगाते हैं, सब्जेक्ट के जरिए। अब सब्जेक्ट तो हमारा ये है, कैन पे क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, सिंगुलर हुआ तो हम यहाँ पे भी सिंगुलर लिखा, हमने वर्ब नहीं लिखा। अब आपको ये समझ आ गया, अगर फर्स्ट वाला समझ आया, क्योंकि लास्ट नाइट आया तो हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी, सेकंड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे ईयर टाइम पीरियड दिया हुआ है इसलिए हमें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए थी, लेकिन ये उसका पैसिव फॉर्म है इसलिए हमने पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव फॉर्म ली। वो क्या होती है आपको बाद में समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, इसमें आया ही यूज्ड टू आते ही हमने आंख बंद करके क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ढूंढो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, इसमें तो ऐसे ही एस लगाओ, ये थोड़ी ना मानी जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं होना चाहिए, ना एस ना ई एस ना ईडी, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये वाली है, ये तो थर्ड फॉर्म हो गई स्मोक, तो क्या आ जाएगा, स्मोक। ही यूज्ड टू स्मोक, वह स्मोक किया करता था। ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको प्रेजेंट में भी बताया, लेकिन वहाँ पे यूज्ड टू नहीं आया था, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला आ गया, वुड आते ही कौन सी फॉर्म लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि किसका काम करता है, मॉडल का काम करता है। मॉडल के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दो चीज आपको बिल्कुल रटने है कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये मॉडल हुआ वुड, कैन, कुड, वुड, मे, माइट, ये सब मॉडल होते हैं। तो इनमें ढूंढो कि कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैंने बताया ऐसे ही इस वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है, ये भी नहीं है, गॉन ये सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, गो। तो शी वुड गो टू ऑफिस डेली। तब आपको ये चारों एग्जाम्पल समझ आए होंगे इंग्लिश टू इंग्लिश की पास्ट इंडेफिनिट हम इसको कैसे बनाते हैं। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट, फिर आपकी क्लास खत्म करेंगे।
तो पास्ट इंडेफिनिट में हमने आपको हिंदी का स्ट्रक्चर बताया, उसके बाद इंग्लिश का स्ट्रक्चर बताया। हिंदी में बताया था कि उसमें ता था ती थी थे ये वाली आती है या फिर आई ए की मात्राएं आती है। वो इसलिए बताया क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हिंदी के सेंस के बेस पर बनते हैं। बाकी इंग्लिश टू इंग्लिश क्या बताया कि किसी भी सेंटेंस में लास्ट नाइट आ जाए और यस्टरडे आ जाए, प्रीवियस नाइट आ जाए, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पास्ट के होने का सेंस देती हैं। कोई भी ईयर आ जाए, उनसे पहले क्या नहीं आना चाहिए, लेकिन सिंस या फॉर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम किसमें बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या क्या आता था? वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमने लगाई है अफर्मेटिव में। नेगेटिव में हमने क्या क्या लगाया? डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। उसके बाद इंटरोगेटिव में डिड स्टार्टिंग में आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। उसके बाद ये पॉज करना वीडियो, WH वर्ड आया। उसके बाद तो WH वर्ड में हम उसके तुरंत बाद डिड लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आपका ये पास्ट इंडेफिनिट जो चैप्टर है वो कंप्लीट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको पहले करा दी। इंग्लिश टू इंग्लिश बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आप CGL के प्रीवियस क्वेश्चन करके देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू एवरीवन।